अच्छा बच्चों, आज हम अध्याय सेकंड क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर पर अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मिश्रण क्या है। ऐसे पदार्थ जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिल करके न बना होता है वो मिश्रण कहलाता है। अर्थात जिसमें दो या दो से अधिक तत्वों को या यौगिकों को मिला दिया जाता है तो वह मिश्रण बन जाता है। अब मिश्रण जो है ये भी इनकी दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण इनकी ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित पदार्थों या अवयवों को आपस में घोला जाता है तो घुल जाते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि आपने इनकी 3 बीकर ले लिए। अब एक बीकर है, इसमें जैसे 50 ml जल ले लिया और उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट के चूर्ण की डाल देते हैं अपन। इसमें डालने के पश्चात छड़ की सहायता से, कांच की छड़ से इसको हिलाते हैं तो हिलाने पर इसमें पूरा का पूरा कॉपर सल्फेट का चूर्ण इसमें मिल जाता है। कहीं अलग से कोई कॉपर सल्फेट का विलयन चूर्ण या कण दिखाई नहीं देता। पूरा का पूरा पानी जो है कलर्ड हो जाता है। इसी प्रकार से अब दूसरा इनकी बीकर लेते हैं, उसमें 50 ml जल लेते हैं, उसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण के डालते हैं। इसमें 1 चम्मच डाल लिए, अब 2 चम्मच डाल देते हैं, घोलते हैं। घुलने पर घुल जाता है। इसकी बजाय 1 चम्मच की बजाय इसमें इसका रंग गहरा आ जाता है, लेकिन फिर भी इनकी कॉपर सल्फेट के कोई कण दिखाई नहीं देते। अर्थात विलयन पूर्ण रूप से हर बूंद के अंदर सेम इनकी गुण पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जब इनके जल लेते हैं और जल के अंदर जब चीनी इनके ऊपर से डाल करके ना इसमें घोल दी जाती है तो घोलने के पश्चात पूरे पानी का स्वाद जो है वो मीठा हो जाता है। हर बूंद के अंदर वही स्वाद आता है पूरे पानी में जो है। तो इसमें चीनी के कण हैं वो दिखाई नहीं देते। अर्थात इसमें जब घोलते हैं तो दोनों इनकी पदार्थ आपस में इस तरह से इनके मिल जाते हैं कि उनमें विभेद नहीं किया जा सकता। ऐसा मिश्रण कहलाता है समांगी मिश्रण। अब अपन पढ़ते हैं विषमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित अवयवों को आपस में घोला जाता है तो कण या पदार्थ अलग अलग दिखाई देते हैं, घुलते नहीं हैं और अलग अलग दिखाई देते हैं। इसे हम इनकी विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर एक इनकी बीकर लेते हैं, उसमें जल भर लेते हैं, आधा जल से भर लिया बीकर को। अब इसमें ऊपर से सरसों का तेल या कोई भी इनकी तेल जो है चिकना युक्त पदार्थ जो है इसमें डालते हैं। डालने के पश्चात इसको हिलाते हैं। हिलाने पर कुछ समय पश्चात फिर पुनः रख देते हैं तो पाते हैं कि पानी की ऊपरी सतह के ऊपर तेल की परत इकट्ठी हो जाती है, तेल की परत जमा हो जाती है। नीचे पानी रहता है, ऊपर तेल रहता है। तेल हल्का होने के कारण से ऊपरी सतह पर रहता है, जल निचली सतह पर आ जाता है। तो इसमें दोनों की अलग अलग परत दिखाई देती है, दोनों आपस में मिल नहीं पाते, दोनों में हम विभेद कर सकते हैं। इसलिए ऐसा जो मिश्रण है जिसमें दोनों अवयव आपस में पूर्ण रूप से नहीं मिल पाते हैं, ऐसा मिश्रण कहलाता है विषमांगी मिश्रण कहलाता है। अब आता है सॉल्यूशन। विलयन क्या होता है? विलयन जो है दो प्रकार, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो है वो विलयन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाते हैं आपस में, तो उन दोनों पदार्थों को जब मिला दिया जाता है तो विलयन तैयार हो जाता है। अब दोनों पदार्थ जब मिलाते हैं तो उसमें दोनों, एक पदार्थ वो होता है जिसकी मात्रा आधिक्य में पाई जाती है और एक पदार्थ वो होता है जिसकी मात्रा इनकी कम होती है। जैसे मान लेते हैं कि आपने 1 लीटर इनकी जल ले लिया और 1 लीटर जल के अंदर आप इनकी 100 ग्राम चीनी उसमें मिला दी, तो जल की मात्रा अधिक हुई, चीनी की मात्रा कम हुई। तो इसमें इनकी जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो विलायक कहलाता है और जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय कहलाता है। अर्थात जिसमें जो पदार्थ डाल करके ना घोला जाता है, जो अपने में घोल लेता है वो विलायक, और जो उसमें घुलता है वो विलय कहलाता है। तो विलयन तब तैयार होता है जब विलय और विलायक दोनों को मिला दिया जाता है, तब तैयार होता है। विलायक क्या होता है? अभी मैंने बताया कि विलयन की वह मात्रा जो दूसरे घटक से अधिक होती है, अर्थात जो दूसरे घटक को अपने में घोल लेता है वो विलायक कहलाता है। और एक होता है विलय,
यानी कि विलयन का वह घटक जो प्राय यानी कि बहुत कम मात्रा में होता है उसकी अपेक्षा विलायक की तुलना में, जो विलायक में घुला रहता है उसे अपन क्या कह देते हैं, विलय कह देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यदि अपन देखते हैं चीनी और जल का विलयन यदि देखते हैं तो जल आधा बीकर यानी कि आपने यानी कि जल ले लिया और उसके अंदर यानी कि थोड़ी मात्रा में चीनी घोल दी, तो जल तो हुआ विलायक और चीनी हुई विलय, और दोनों को घोलने पर विलयन बन जाता है, दोनों आपस में मिल जाते हैं। ऐसे आयोडीन और अल्कोहल का विलयन लेते हैं तो अल्कोहल है ये विलायक है, इसकी मात्रा ज़्यादा है, आयोडीन की मात्रा कम है, इसलिए इनकी ये अल्कोहल में घुलता है, इसलिए इनकी ये विलय कहलाता है। विलय और विलायक दोनों को जब मिला देते हैं तो इनकी विलयन बन जाता है। ऐसे शीतल जितने भी पेय होते हैं शीतल पेय पदार्थ हैं उसमें जल है वो विलायक है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस जो घुली हुई है वो क्या विलय है। ऐसे इनकी जैसे मान लेते हैं कि वायु है तो वायु के अंदर यानी कि क्या होता है कि सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 78% यानी कि नाइट्रोजन गैस होती है। उसके अलावा जैसे मान लो कि 21% ऑक्सीजन गैस भी पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, अन्य और भी गैस पाई जाती हैं। तो सर्वाधिक मात्रा में हुई नाइट्रोजन गैस, और नाइट्रोजन गैस के अंदर अब यानी कि और जो गैस मिली हुई है वो क्या होगी, जैसे वो नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाते हैं तो इसमें नाइट्रोजन अधिक मात्रा में है तो ये तो हुई विलायक और ऑक्सीजन कम मात्रा में, इसलिए ये क्या होगी विलय। तो ये वायु का यानी कि विलयन बन गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जिसकी मात्रा अधिक होती है वो यानी कि विलायक और जिसकी मात्रा कम होती है जो घुलता है वो यानी कि विलय कहलाता है।